everybody, I'm Jigyasha and started to study time. Then in part 1 we learn about Ali Drishi. So now we start this paragraph. तो क्वेश्चंस पे जब ऑथर्स मतलब कॉनिकली कुछ अलग अलग टाइम्स पर लिखते थे, जैसे 14th सेंचुरी पे कॉनिक्लियर थे ज़यादीन बिरानी, जो उन्होंने मतलब कॉनिकली फर्स्ट 13,556 में लिखा था, और उनके दो वर्जन आए थे, और दोनों वर्जन इतने ज़्यादा हिस्टोरियंस पर थे, बल्कि इतने ज़्यादा अलग थे, स्टोरी एक थी पर इतने ज़्यादा अलग थे। और फर्स्ट वर्जन 960 दोनों इतने ज़्यादा अलग थे, स्टोरी एक पर इतना ज़्यादा उनको लिख लिख के अलग कर दिया कि लगता ही नहीं था एक ही स्टोरी वो लिखी गई है। ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नई मतलब नया सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप में हुई थी जब। तो द स्टडी ऑफ 1000 मतलब आप इस चैप्टर में आप 7000 से 1550 तक जानोगे। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज चैलेंज था उस समय के लिए। देन बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई उस समय, और बहुत अलग अलग मूवमेंट चालू हुई, नई टेक्नोलॉजीज होने लगी, जैसे कि पोर्शन पोर्शन बिल्स इन इरीगेशंस। तो ये पोर्शंस बिल मतलब इरीगेशन करने के लिए, तो ये आपको यूपीएससी में 2050 में ये क्वेश्चन आया था। मतलब पर्शियन बिल किस लिए यूज़ किया जाता है, तो इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता। तो 2050 के ये यूपीएससी एग्ज़ाम में आ रखा था। ठीक है। सो द स्पिनिंग व्हील्स इन वीविंग, मतलब बुनाई के लिए भी स्पिनिंग व्हील्स यूज़ किया जाता था, ये भी किसी एग्जाम में आ रखा है। देन फायर आर्म इन कम्बट, ये चीज़ें भी आई है कि भी फायर आर्म मतलब किस में है, तो जैसे गोला बारूद, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें, गोला बारूद ये सब चीज़ें फायर आर्म इन कम्बट। और नई नई फूड्स वेजस उस समय सब कॉन्टिनेंट, जैसे पोटैटो मतलब आलू, कॉर्न्स मतलब मक्का, चिली मतलब मिर्ची, टी मतलब चाय, और कॉफ़ी आई थी उस समय। इन्होंने ये चीज़ें ग्रो करना चालू की, और इस वजह से तो ये सब बाहर से ही लाया जाता था, इंडिया में ज़्यादा ये होता भी नहीं है टी कॉफ़ी से। तो रिमेंबर दैट ऑल द इनोवेशंस, मतलब आप ये समझिए, और नए टेक्नोलॉजी में क्रॉप से चीज़ें हैं जो लोगों के पास आई, और बहुत लोगों के पास तो और आइडियाज़ आए। एज रिजल्ट दिस वॉज इकोनॉमिक, मतलब पैसा पॉलिटिकल और सोशल कल्चर, ये चीज़ें भी चालू चेंज होती रही, मतलब जैसे कि जो समाज में चीज़ें हुई, हमारी जो रीति रिवाज हुई, वो सारी चीज़ें चेंज होती रही। और आप ये 5, 6, 7 चैप्टर में आप ये लर्न करोगे, पढ़ोगे। और ये सारी जो एक ग्रेट मोबिलिटी हुई, बहुत ज़्यादा, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका चालू हुआ, बहुत सारे लोग ग्रुप में जाने लगे, बहुत लंबी लंबी मतलब जॉब ढूंढने के लिए, अपॉर्चुनिटी अपने लिए कुछ अपना हासिल करने के लिए बहुत दूर दूर जाने लगे। तो ये सारी हेल्ड मतलब वेल्थ के लिए, मोबिलिटी पीपल्स को अर्बन फॉर्ट्यून के लिए की गई थी। और एक ग्रुप में जैसे लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे राजपूत थे, राजपूत ने अराइव्ड किया राजपूताना, मतलब इन्होंने राजपूत से राजपूताना राजपुत्र किया, और उनका सन था रूलर, मतलब रूलर्स के सन चालू किया उस समय 18 और 14 सेंचुरी में। जैसे कि वॉरियर्स मतलब जैसे कि लड़ाई करने वाले होते, स्टैंडिंग वेयरिंग, वो शास्त्री भी अपने को राजपूत कहने लगे थे, जो शास्त्री थी अपने को वो भी राजपूत कहने लगे। ठीक है। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर एंड चिफ्टिन, बट वो सरदार ही नहीं बल्कि बहुत सारे सोल्जर्स जो अपने को बहुत मतलब सब हर एक ऑल ओवर मोनार्चर्स बनने लगी, और मतलब उन्होंने बहुत सी चीज़ें लॉयल्टी चीज़ें करने लगे। फिर राजपूत जो थे उन पोएट्स ब्रड्स बना शुरू किया। फिर जैसे अदर ग्रुप में जैसे कि मराठा, सिख्स, जातीस, आहम्स, और जो कायस्थास थे, वो सारी जी कास्ट थी, उन्होंने भी स्क्रिप्ट और सेंचुरीज करनी शुरू की। और ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है उस समय इतनी एज नहीं थी वो सब चीज़ें कमाने करने की। ठीक है। तो मतलब उस टाइप क्या था कि जो फॉरेस्ट थे, एग्रीकल्चर चालू हुए जल्दी जल्दी, मतलब खेती बाड़ी मतलब ये सब चीज़ें होने लगी। ठीक है। तो वो चेंजेस इन देयर हैबिटेड, और वो चीज़ें उनकी हैबिटेड, जैसे फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स है माइग्रेट करने लगे हर चीज़ को। ठीक है। तो हैबिट का रिफर टू द एनवायरनमेंट ऑफ रीजन्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक स्टाइल ऑफ रेसिडेंट्स, मतलब बिटेड मतलब उनका रहन सहन हो, जैसे एज ए सोशल और इकोनॉमिक, उनकी ही पर्सनली जैसे सोशल उनका रहन सहन, और इको पैसे वैसी चीज़ें लाइफ स्टाइल उनकी खुद की। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो सब होने लगी। देन वो मतलब वो बाद में वो मतलब किसान बन गए धीरे धीरे। दिस न्यू
peasants group gradually began to be influenced by a regional markets captain मतलब prestige, ठीक है। तो वो मार्केट के मतलब काइट्स और प्लीज पंडित, ये सब चीज़ें जो मुनाशीस और टेम्पल्स, मस्जिद मुना और टेम्पल्स, मंदिर, ये सारी चीज़ें में मतलब वो सब इम्प्रूव होने लगे थे, जो जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, नई नई सब पीढ़ी आने लगी। सो बाद में वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गया। उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस पे किए और अच्छी अच्छी सर्विस और लोकल लॉर्ड्स लोकल मतलब अच्छे अच्छे लोगों को सर्विस देने लगे। फिर उन मतलब एज ए रिजल्ट सेटिस्फाई इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंट, मतलब जैसे क्या हुआ कि जो लोग मतलब गांव में रहते हैं, जैसे जो रूरल अर्बन जो होता है ना, रूरल अर्बन जो होता है, रूरल जो थे वो मतलब जो अर्बन वाले थे रूरल को बहुत कम समझने लगे, क्योंकि वो अब रूरल में मतलब वो गांव में रहने, वो शहर में रहने लगे और वो गांव में, तो उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाता था उस समय। और उनकी सोशली एक पैसे और उनकी रहन सहन में मतलब उठाया जाता था कि वो कितने गरीब है। उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा उनको वो किया जाता था, जैसे बहुत सारा उनको बेइज्जत किया जाता था। और ये मतलब यही ज़मीन के ऊपर और ज़्यादा उनको कैटल्स दी जाती थी और वगैरह वगैरह होने लगी। और सोसाइटी में इन लोगों जाति मतलब जैसे कास्ट, वो कोई और कास्ट का और मैं कोई और, मतलब मैं बड़ा कास्ट का और छोटे कास्ट का, उसमें भी ये चीज़ होने लगी। और जैसे कि आप इस गांव में तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब इस शहर में आपका बहुत ज़्यादा वो मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई डिस्ट्रिक्ट ले ली, समझ लीजिए आपने अहमदाबाद ले लिया, ठीक है, अहमदाबाद ले लिया, देन आपने लखनऊ ले लिया, आपने अहमदाबाद और अयोध्या दोनों ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे कि जो अहमदाबाद वाला अयोध्या, या नहीं सॉरी, जो अयोध्या वाला अहमदाबाद में जाएगा तो उसकी अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, उसका अयोध्या में तो बहुत मान जाने पर उसको अहमदाबाद में उतनी इज्जत नहीं दी जाएगी। और जाति इसने खुद का रेगुलेशंस लोगों के लिए मतलब चालू कर दिया। सो बाद में ये बहुत बेकार सी चीज़ है, तो ये सब उनका हक मतलब लेने लगे। बट जातीज वेर ऑल्सो रिक्वायर्ड, और जाति उनके रूल्स भी फॉलो करने लगे थे, ठीक है। तो सेवरल विलेजेस और गवर्नर बाय, कुछ ऐसे सेवरल विलेजेस से जो कैप्टन से भरे हुए थे, उनके गवर्नर थे। टुगेदर देयर वेर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट्स, और ये बहुत ही कम स्टेट्स में होने। रीजन एम्पायर लार्ज स्टेट लाइक ऑफ द चोलास, मतलब कि जैसे कि कुछ बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े बड़े राज्य में, जैसे चोलास बहुत बड़े राज्य में रहना, जैसे चोलास थे चैप्टर 2 में आप उनके बारे में पढ़े, तुगलक्स चैप्टर 3 में, मुगल्स चैप्टर 4 में, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब इन सब के राजाओं के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो। और इम्पोज मैनी रीजन इन कंपोजर्स मैनी रीजन में होने, और संस्कृत में प्रशिष्टि मतलब प्रेज इन, मतलब जैसे कि हम किसी के ऊपर कोई अच्छी चीज़ें लिखते, किसी की तारीफ़ करते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल प्रशिष्टि के बारे में आप चैप्टर 2 में जानोगे। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयाधीन बलबर, तो वो मतलब उनका दिल्ली सुल्तान थे उनका 1266 से 1287 तक राज चला था, ठीक है। उन्होंने मतलब जैसे रूलर्स वेस्ट एम्पायर्स को स्ट्रक्चर बंगाल में गवर्नड इन ईस्ट ऑफ गजनी एंड गंजना, मतलब इन्होंने अफगानिस्तान वेस्ट में और साउथ इंडिया में द्रविड़ा, जब से बंगाल में गौदा, ये चीज़ें मतलब चालू कर दी रूल, और गंजनन में अफगानिस्तान में होने लगे और द्रविड़ा साउथ इंडियन में होने लगे। तो ये बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स, जैसे गोंडा आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो इन सब चीज़ों में होना। और उस समय उनकी आर्मी भी उतनी ज़्यादा इम्पैक्टली नहीं थी। हिस्टोरियंस मतलब हिस्टोरियंस के बारे में बोला गया, तो यही इंडिया मतलब ये सब चीज़ें होने लगी थे। तो ये आप ये खुद हम कर सकते हैं, वैसे भी बहुत ईजी है। हिस्टोरियंस रिगार्ड देयर आज मतलब उनको क्लैम्स और कॉन्क्यूस्ट करने लगे, और उस समय उन्होंने अंडरस्टैंड और रूलर्स को रखना, कंट्रोल करना चाहा था हर एक कॉन्टिनेंट्स में। लैंग्वेज एंड रीजन, मतलब लैंग्वेजेस कहाँ कैसे, तो उनके रीजन इन 1380 the poet अमीर खुसरो noted there was a different language in every region on the land, और मतलब अमीर खुसराव ने ये नोटिस किया कि सिंधी मतलब सिंधी लोहारी कश्मीर में बोली जाएगी, द्रवा मुर्दो इन साउथ इंडियन कर्नाटका में बोला जाएगा, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बोला जाएगा,
गुजरी गुजरात में बोला जाएगा, महाबरी तमिलनाडु में और गौरी बंगाल में बोला जाएगा, अवधी इन उत्तर प्रदेश में और हरिद्वारी इन द एरिया ऑफ हिंदवारी इन दिल्ली में बोली जाएगी। तो ये चीज़ें उन्होंने अमीर खुशवानी नोटिस की थी और उनको ये एक्सप्लेन करना था सारी लैंग्वेज। संस्कृत बट डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, वो किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करते थे। इट वॉज ए ओल्ड लैंग्वेज, एक वो पुराना लैंग्वेज है, कॉमन पीपल को वो चीज़ नहीं पता होगी। और इसी पे ब्रह्मा मतलब जैसे संस्कृत से ब्राह्मण से ये सब मतलब पंडित वगैरह ही बोलते हैं जो ब्रह्मास होते हैं। और आप लिस्ट बनाए लैंग्वेज जो अमीर खुशवाहा ने प्रिपेयर की थी अपने लैंग्वेज बोलने की, और आज के समय में उसको मेंशन किया था। अंडरलाइन द नेम सिमिलर सर्कल द डिफरेंस, और उनके डिफरेंट भी कीजिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिड यू नोट हैड अ नेम बाय विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम। तो ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोस्ड डिस्टिंक्ट geographically dimensions and their own languages and culture। मतलब 7000 मैनी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो ऑलरेडी मतलब जियोग्राफिकल डेमोस्ट्रेशन से और उनके खुद के लैंग्वेज में कल्चर में बताया गया। जैसे कि आपने उनके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ोगे हिस्ट्री के इस बुक में, क्लास 7 की बुक में से। एंड उन्होंने बहुत सारी सेटिस्फाइड रूलिंग डायनेस्टी मतलब राजाओं रूलिंग बहुत सारी की थी अलग अलग रूल से, उसे डायनेस्टीज उनकी हुई। और देयर वॉज कंसर्टेबली कॉन्फ्लिक्ट, जैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट लड़ाइयाँ होने लगी एक दूसरे के राज्य में, जैसे कि डायनेस्टी चोलास खलजीज तुगलक्स एंड मुगल्स उस समय जैसे पैन रीजनल रोल बनाने लगे। मतलब उस समय ऐसा था स्पेंडिंग रीजन्स, नॉट ऑल द एम्पायर्स वर इक्वल सुटेबल और सक्सेसफुल। बहुत से एम्पायर ऐसे हुए जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मतलब इक्वल नहीं माने गए। और कंप्रेस फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 1। आप टेबल 1 में जैसे एग्जाम्पल चैप्टर 3 चैप्टर 4 में आप इनके बारे में जानोगे और अच्छे तरीके से। When the मुगल्स एम्पायर, जब मुगल एम्पायर डिक्लाइंड हुए 18th सेंचुरी में, उन्होंने ये एमर्ज किया कि जो रीजनल रूल्स हो गए चैप्टर 10 में आप पढ़ने जा रहे हो, बट वो जो रूल्स हो गए इम्पर्शल्स हो गया रीजनल रूल ऑलरेडी इस कैरेक्टर रीजन्स के ऊपर जाएगा। और अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेजियसिस ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स। तो छोटे बड़े मतलब हर चीज़ में रूल होने लगा, हर छोटी स्टेट्स में बड़े स्टेट्स में जगह रूल होने लगा था। देयर वर अपेरेंट इन एमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस, और उन्हें और सारी चीज़ें ट्रेडिशंस भी शेयर करना चालू की। रेलमिस और गवर्नेंस भी चालू किया। द मैनेजमेंट इनकम पैसा भी लिटी कल्चर रीत रिवाज उनके लैंग्वेज भाषा भी। थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 and 1750 द कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन सॉल्यूशंस। और उस समय बहुत ही 1000 ईयर मतलब 7700 से 1750 मतलब 700 से 1750 में उससे बहुत से डिफरेंट वर्ड जो उन्हें नहीं ग्रो से इंसुलेशंस में होने लगा। देन ये रीजन फेल्ट होने लगे इम्पैक्ट ऑफ अ लार्जर पैन रीजनल फोर्स ऑफ विदाउट एवरी कॉल लूजिंग देयर डिस्टर्बेंस। सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। तो हमने आज पेनिशनल रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको मैं और अच्छी तरीके से बताऊँगी। देन हमने पार्ट 2 है हमारा एंड पार्ट 3 में हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड पार्ट 1 पार्ट 2 के लिंक मैं दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। देन मैंने जियोग्राफी का बना रखा है, जियोग्राफी भी आप वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ एंड आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं बनी है बट जहाँ तक है। थैंक यू।